अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है मार्केट प्राइस, या इसके अलावा इसका टॉपिक ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है। मार्केट प्राइस, जी हाँ, व्हाट इज मार्केट प्राइस और इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होती है। जी, हम लोग जानते हैं कि दो चीज़ें जो हैं वो फैक्टर्स जो हैं वो आपके पास मार्केट प्राइस या इक्विलिब्रियम प्राइस को डिटरमाइन करते हैं। मार्केट फोर्सेस जो हैं वो दो होती हैं। एक आपके पास कहलाती है किसी भी चीज़ की जो डिमांड होती है, और दूसरी आपके पास क्या होती है, सप्लाई। सप्लाई और आपके पास जो डिमांड है किसी भी चीज़ की, ये क्या करती हैं, आपके पास मार्केट प्राइस को डिटरमाइन करती हैं। यही फोर्सेस हैं जो कि इनको डिटरमाइन करेंगी। आपके पास क्या होता है कि किसी भी चीज़ की अगर आपके पास प्राइस आपने फाइंड आउट करनी हो या आपने इक्विलिब्रियम प्राइस निकालनी हो, तो जो दो चीज़ें होती हैं वो अहम है, आपके पास डिमांड और सप्लाई। ये दो चीज़ें जो है मार्केट प्राइस जो है उसको डिटरमाइन करती हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं, हमारे पास जो है वो पीछे एक आपके पास आपने डिमांड ला पड़ा, उसमें आपके पास क्या है, डिमांड जो है वो बेसिकली फंक्शन है प्राइस का, और उसकी जो स्लोप होती है कर्व की वो हमारे पास क्या होती है, नेगेटिव स्लोप होती है। ठीक है, ये हमारे पास डिमांड कर्व है। फिर हमारे पास हमने पीछे पढ़ा है कि सप्लाई कर्व जो है वो उसकी स्लोप जो है उसके रिलेशनशिप आपके पास था, उसकी स्लोप पॉजिटिव है। ये आपके पास क्या है, सप्लाई कर्व है। डिमांड कर्व जो है ये बेसिकली शो करता है रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी ऑफ डिमांड और आपके पास प्राइसेस के ऊपर, और इसका जो रिलेशनशिप है ये क्या है, नेगेटिव है। इसकी स्लोप जो है नेगेटिव है। जबकि हमारे पास जो सप्लाई कर्व है इसकी सप्लाई का रिलेशनशिप प्राइसेस के साथ है, और यहाँ पे इसका रिलेशनशिप क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव समराज ये है कि अगर आपके पास क्या होती है, प्राइसेस ज़्यादा होंगी तो क्वांटिटी ऑफ सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी। इस तरह डिमांड का जो नेगेटिव है उसका मतलब ये है कि प्राइसेस कम होंगी तो सप्लाई जो है डिमांड से सॉरी ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे ये दोनों कर्व आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, वो आपके पास पॉइंट जो है वो क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम होता है। और जिस पॉइंट के ऊपर ये आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं वही पॉइंट हमारे पास क्या होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है, और वही पॉइंट जो है वो डिटरमाइन करता है इक्विलिब्रियम प्राइस। पीई जो है ये मार्केट प्राइस है, जहां पे आपके पास क्या होता है कि डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व दोनों आपस में क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट। और यही इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर जो प्राइसेस होंगी यही आपके पास क्या होंगे, इक्विलिब्रियम प्राइसेस कहलाएंगी। और यही मार्केट की प्राइसेस डिटरमाइन हो चुकी हैं, यहाँ पे आपके पास क्या होगा कि सप्लाई और डिमांड दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये पॉइंट जो है ये हमारे पास क्या करता है, सप्लाई सॉरी मार्केट प्राइस को डिटरमाइन कर रहा है। अब सपोज करें कि इस ऊपर अगर आप देखें तो ये जो लाइन है, सपोज करें हमारे पास प्राइसेस जो है ये आ जाती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पी आपके पास क्या है, 1 है। यहाँ पे आप ये देखें कि डिमांड कर्व के ऊपर आपके पास क्यू जो है वो ये शो कर रहा है, डिमांड कम है, जबकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, सप्लाई ज्यादा शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक्सेस सप्लाई जो है वो ज्यादा है, जबकि डिमांड क्या है, कम है। तो किसी भी चीज की जब सप्लाई ज्यादा हो जाएगी मार्केट के अंदर, सप्लाई ज्यादा हो जाएगी तो उसकी प्राइसेस जो है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाती हैं, कम होना शुरू हो जाएगी। और वो ये प्राइसेस जो है मार्केट में स्टे नहीं कर सकेगी, और ऑटोमेटिकली प्राइसेस कम होकर हमारे पास क्या आ जाएगी, इक्विलिब्रियम प्राइसेस ऊपर आ जाएंगी। इसी तरह हमारे पास जो दूसरा नीचे पॉइंट है, ये सपोज करें आपके पास क्या है, प्राइसेस पी नॉट है। तो अब पी नॉट के ऊपर आप देखें कि यहाँ पे जो सप्लाई है वो ये है, क्यू वाली मकदार है, जबकि डिमांड यहाँ पे ज्यादा है। यहाँ पे डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। तो ये जो गैप है, इस गैप को देखें, डिमांड किसी भी चीज की जब ज्यादा होगी तो प्राइसेस क्या हो जाएगी, उसकी बढ़ना शुरू हो जाएगी। जिस चीज की भी डिमांड बढ़ जाएगी उसकी प्राइसेस बढ़ जाएंगी, और ये ऑटोमेटिकली हमारे पास जो फोर्सेज है सप्लाई और डिमांड की, वो क्या करेंगी, इस चीज को जो है वो खत्म कर देंगी, और ऑटोमेटिकली हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो पी नॉट से ऊपर चला जाएगा। और अगर ये सिचुएशन होती है मार्केट के अंदर जहाँ पे सप्लाई ज़्यादा होती है, तो जब किसी चीज़ की सप्लाई एक्सेस हो जाती है तो उस चीज़ की प्राइसेस कम हो जाएंगी, और फिर वो मूव करेगा किसकी तरफ आ जाएगा, इक्विलिब्रियम
ज़्यादा होने की वजह से प्राइसेस क्या हो जाती है, बढ़ जाती हैं और ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या होगा, फिर हमारी मूवमेंट क्या हो जाएगी इक्विलिब्रियम की तरफ, और इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर हमारे पास क्या हो जाएगा, मार्केट प्राइस और इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो डिटरमाइन हो जाएगी। तो यही पॉइंट जो है ये इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाता है, और इसी के ऊपर जो हमारे पास मार्केट प्राइस और इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो डिटरमाइन होती है। अब हमने ये पढ़ लिया कि इक्विलिब्रियम कहाँ पे है और किस तरह उसका इफेक्ट होता है। इसी तरह अगर हमारे पास ये है कि डिमांड या सप्लाई चेंज होने की वजह से हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो भी चेंज हो जाता है। सपोज करें हमारे पास ये एक D1 था और हमारे पास सप्लाई S1 था। अब अगर हम सपोज करते हैं कि हमारे पास सप्लाई कर्व सेम रहता है लेकिन हमारे पास क्या है, डिमांड कर्व चेंज हो जाता है। जब डिमांड कर्व ऊपर हो जाएगा, अब राइज हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी, तो आप ये देखें कि अगर सप्लाई सेम रहती है तो क्वांटिटी जो है उसकी प्राइसेस क्या हो जाएंगी, P1 से जो है वो क्या हो जाएगी, P2 हो जाएगी, और न्यू इक्विलिब्रियम आ जाएगा, E1 से E2 पे चला जाएगा, और प्राइसेस जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, P2 हो जाएगी। इसी तरह अगर डिमांड हमारे पास क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो उसका इक्विलिब्रियम नया आ जाएगा, वो इस पॉइंट पे आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगी, प्राइसेस क्या हो जाएगी, पहले से कम हो जाएगी। अगर डिमांड बढ़ जाएगी तो हमारे पास क्या होगा, प्राइसेस बढ़ जाएगी, और अगर डिमांड कम हो रही है तो हमारे पास प्राइसेस क्या हो जाएंगी, मार्केट में कम हो जाएगी। इसी तरह अगर हमारे पास ये सिर्फ हमने क्या है कि अगर डिमांड तब्दील होती है, डिमांड कब चेंज होता है तो उसका क्या असर होता है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या कहा है कि सप्लाई सपोज करें सेम है। इसी तरह एक और सिचुएशन होती है, हम ये कहते हैं कि सप्लाई चेंज हो जाती है। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब हम कहते हैं कि डिमांड सेम रहती है लेकिन हमारे पास क्या है कि सप्लाई पहले से अबव शिफ्ट हो जाती है। जब अबव शिफ्ट हो जाएगी, पहले से कम हो जाएगी, तो हमारे पास प्राइसेस क्या हो जाएंगी, पहले PE है तो हमारे पास क्या हो जाएगी, P1 हो जाएगी, पहले से प्राइसेस बढ़ जाएंगे। अगर सप्लाई कम होगी, सप्लाई कम होगी तो प्राइसेस बढ़ जाएंगी। अगर आपके पास सप्लाई का जो है वो क्या होता है कि नीचे की तरफ शिफ्ट होता है, सप्लाई के पास इंक्रीज होती है, तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा कि प्राइसेस पहले से कम हो जाएंगी। ये है आपके पास सप्लाई का। सप्लाई चेंज हो जाए और अगर सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी तो प्राइसेस कम हो जाएंगी। अगर सप्लाई किसी भी चीज़ की रसद जो है वो कम हो जाएगी तो प्राइसेस बढ़ जाएंगी। और अगर ये हमने सपोज किया कि डिमांड का जो है वो सेम रहता है, ये चेंज नहीं होता, और सिर्फ उसका क्या कहते हैं, सप्लाई का इफेक्ट पड़ रहा है। इसी तरह अगर ये दोनों इंक्रीज होते हैं एट ए टाइम तो फिर उसका भी असर ये होगा कि प्राइसेस जो है फिर वो चेंज हो जाएंगे। ये है कि हम आपके पास एक इनिशियल इक्विलिब्रियम है V1 और ये आपके पास S1 है। अब सपोज करते हैं कि सप्लाई जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है, और उसके साथ जितनी सप्लाई बढ़ी है उतनी ही आपके पास क्या है, डिमांड बढ़ जाती है, तो फिर प्राइसेस जो है वो चेंज नहीं होगी, वो सेम रहेंगी, ठीक है। इसी तरह अगर डिमांड ज़्यादा हो चेंज होगी तो प्राइसेस ज़्यादा बढ़ेगी, अगर सप्लाई ज़्यादा बढ़ेगी तो आपके पास प्राइसेस जो है वो कम होंगी। तो ये जो था आपके पास इक्विलिब्रियम प्राइस और मार्केट प्राइस। उम्मीद है कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई। अगर समझ नहीं आती तो काइंडली आप इससे